हेलो दोस्तों, मैं हरि प्रसाद प्रजापति पुनः आपको श्रेय इंस्टीट्यूट में स्वागत और अभिनंदन करते हैं। तो जिंदगी से कभी हार नहीं मानना चाहिए दोस्तों। जिंदगी जितना आपको कठिन परिश्रम कराएगी, उतनी ही आपको सफलता देर में भले ही मिले, लेकिन हीरे जैसी चमक आपके जीवन में मिलेगी दोस्तों। तो जिंदगी से कभी हार नहीं माननी चाहिए, ठीक दोस्तों। तो आगे उसी सीरीज को आगे क्रम में बढ़ाते हुए चक्रवृद्धि ब्याज को 17वां सवाल लेके चलते हैं। क्वेश्चन है आपका, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित राशि रुपए 2500 एक साल में 4% ब्याज दर पर कितनी होगी? ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होगा। ये 2600 रुपये या 2656 रुपये और 2610 रुपये या 2601 रुपये। ये क्वेश्चन आया है ALP एंड टेक्नीशियन में 2019 में। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता चुका था, यदि आपकी चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक हो तो आपको समय को दुगना कर देते हैं और प्रतिशत जो दिए होता है उसको आधा कर देते हैं दोस्तों। और यदि आप न तथ्य लिखे हों तो हमारे YouTube चैनल में श्रेय इंस्टीट्यूट बाई हरी सर डालेंगे तो प्लेलिस्ट में आपको सब देखने को मिल जाएगा। वहाँ पर मैं सारे फार्मूले एक तरफ से लिखा चुका हूँ डेज बाय डेज। उसमें आप खोल करके प्लेलिस्ट में विजिट करेंगे तो आपके सारे प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा दोस्तों। आगे मैं करता हूँ। आपका मूलधन P बराबर दिए 2500 रुपये और टाइम दिए है 1 साल, 1 वर्ष लिख देंगे और इसको क्या कर देंगे 1 गुणे 2 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर अर्धवार्षिक है। 1 साल में 2 छमाही होती हैं तो इसलिए 2 का गुणा कर दिया, बराबर 2 आ गया दोस्तों। अब परसेंटेज कितना दिए, दर R बराबर दिया है 4%। इसको 4/2 कर देंगे तो 2 आ जाएगा भाई। फिर से समझ लीजिए, जब भी अर्धवार्षिक दिए हो तो समय को दुगना करते हैं और प्रतिशत को आप आधा करते हैं। अब हमें ब्याज निकालना है तो आपका A बराबर P 1 + R/100 होल की पावर T। तो A = P का मान कितना है दोस्तों 2500 और 1 + R का मान 2/100 होल की पावर आपका 2 आ जाएगा। ये A बराबर 2500, ये 1 + आपका देखिए भाई, अब इससे कट कर दीजिए तो 25 आ जाएगा, 50 हो जाएगा। तो 1/50 होल की पावर 2। तो ये A बराबर 2500 ये हो गया। 50 के नाम 50, 50 51, तो 51/50 होल की पावर 2। तो A बराबर बन जाएगा दोस्तों 2500 इंटू 51/50 इंटू 51/50। ये हो गया भाई। 0 0 0 0 कैंसिल, 55 25 ये कैंसिल, 55 25 5 ये कैंसिल। A बराबर बन जाएगा दोस्तों 51 गुणे 51 और 51 गुणे 51 का गुणा आएगा 2601 भाई। यही आपका आंसर हो जाता है। D ऑप्शन इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, देखिए दोस्तों, कृतिका ने निधि को 25% की वार्षिक ब्याज दर पर 64,000 एक वर्ष के लिए उधार दिए, जिस पर ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि उधार पर की जाती है। निधि द्वारा भुगतान किए जाने वाले ब्याज राशि ज्ञात कीजिए। 17,000, 17,300, 17,100 रुपये, 17,200 रुपये। ये NTPC 2022 में क्वेश्चन पूछा गया भाई। चलिए, अभी मैंने बताया है कि आपको R का मान दिए है भाई 25% और यहाँ पर आपका अर्धवार्षिक दी गई है। अर्धवार्षिक तो दर को आधा करेंगे तो ये आधा कर दिया तो 12.5% ये हो गई। अब P का मान दिए दोस्तों 64,000, ये 64,000 आ गया और समय देखिए कितना दिया है 1 वर्ष। तो T दिए है 1 वर्ष, 1 वर्ष तो यहाँ पर 1 गुणे 2 कर देंगे तो ये 2 वर्ष आ जाएगा दोस्तों। अब आगे देखिए
a इक्वल टू पी 1+r/100 होल टू द पावर t। a इक्वल टू पी का मान दोस्तों कितना है देखिए 64,000, 1+p r का मान देखिए 12.5/100 और होल की पावर आपका 2 लग जाएगा। तो a इक्वल टू 64,000, 1 प्लस दशमलव हटाएंगे दोस्तों तो एक जीरो बढ़ जाएगा, तो 125/1000 होल की पावर 2। अब इसको काट दीजिए, 25 से काट दिए, 25 पंचे 125, 25 चौको 100, ऊपर 5 बन गया, नीचे 40 हो गया, 5 40 ये हो गया। तो a इक्वल टू 64,000 इंटू 1+1/8 होल की पावर 2 बन गया दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, a इक्वल टू 64,000 इंटू 8 का नंबर 8, 8 1 9, 9/8 होल की पावर 2। अब इसको दो बार लिख सकते हैं, तो a इक्वल टू 64,000 इंटू 9/8 गुणे 9/8 ये हो गया दोस्तों। अब देखिए 8 8 64 हो जाता है, तो 8,000 दोस्तों हो गया। फिर 8 से कट किया तो आपका बन गया 1,000, ये बन गया। अब a इक्वल टू 1,000 गुणे 9 9 81, तो ये बन गया दोस्तों 81,000। अब हमें निकालना है क्या, ब्याज निकालना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है दोस्तों a माइनस पी। तो a की वैल्यू देखिए कितनी आ गई है 81,000 माइनस 64,000। अब घटा दीजिए दोस्तों, तो 3 जीरो तो ये बन के आ गए, 11 में 4 निकल जाएंगे 7, और यहाँ पर आपका बन गया कितना 7, 7 में 6 घट जाएंगे तो 1 बन गया 17,000। देखिए कहीं ऑप्शन में दिएगा भाई, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई देखिए दोस्तों, 62,500 पर 21% की वार्षिक दर से 1/1/2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज अर्धवार्षिक देय है। 20,695, 19,687.5, 21,827.03, डी ऑप्शन 21,638। हमारा आर का मान ये दिए था 62,000, पी का मान 62,500, आर का मान 21, तो यहाँ पर 21% था। अर्धवार्षिक है तो क्या कर दिया, आधा कर दिया, तो 10.5% आ गया। और आपका टाइम दिए था कितना 1/1/2, तो 1/1/2, तो t बराबर 1/1/2, तो ये 3/2 बन गया, गुणे 2 कर दिया, 2 से 2 कैंसिल, t बराबर 2 वर्ष हो गया भाई, 2 वर्ष आ गया, तो ये 3 वर्ष हो गया। तो अब देखते क्या करते हैं, 62,500 1 प्लस 10.5/100 होल की पावर 3 रख दिया, 62,500 ये 100 का गुणा इसमें किया एक में, तो 100 प्लस 10.5/100 होल की पावर 3। अब इसको हम 110.5 ये 3 लिखा तो 3 बार ये लिख दिया। 62,500 में 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल हो गई, 5 से कट किया, 5 5 5 5 10 5 25 और 5 बिसाम 100। ठीक है दोस्तों, फिर 5 से कट किया तो 5 25 और 5 को 20। ठीक है दोस्तों, अब ये 5 से कट किया तो फिर 5 बिसाम 100, फिर 4 बचा, 5 को 20, ये 4 आ गए दोस्तों। ठीक है, अब क्या करते हैं, इन सब का गुणा कराने पर देखिए, गुणा कराया 110.5 गुणे 110.5 गुणे 110.5/16। अब इन सब का गुणा कराया इन दोनों का, तो इतना आया 112, 122, 10.25 गुणे 110.5। इनका दोनों गुणा कराने पर हमारे पास इतना आया। अब 16 का भाग दे रहे हैं, तो 16 का भाग देने पर 8 4 3 2 7 यानी 84,327.0394। अब चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, a माइनस पी, तो 84,327.0394 माइनस 62,500 घटा दिया, तो 21,827.03 आंसर आ जाता है भाई, ये आपका आंसर बन जाता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई देखिए दोस्तों, ब्याज की गणना तिमाही, अब यहाँ देखिए त्रिमाही कर दिया। चक्रवृद्धि आधार पर करने पर 2,50,000 की राशि 16% वार्षिक दर से 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। 30,612, 32,246, 32,126, 31,216। चलिए भाई, सबसे पहले तो P का मान देखिए क्या दिए है 2,50,000।
आगे आर का मान दिए 16%। अभी मैंने बताया था कि यदि आपका त्रैमासिक हो और रेट फिर आपका ब्याज आपका त्रैमासिक हो तो परसेंटेज जो दिए होगा उसमें 4 का भाग देंगे। तो 4 का भाग दे दिया भाई, तो ये 4 का भाग दिया, 4 चौको 16 हो गया, यानी 4 वर्ष आ गया, 4%, सॉरी ये 4% दोस्तों आ गया, 4%। अब क्या कह रहा था, वार्षिक दर से 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज कीजिए। तो टाइम दिए 9 महीना, 9 माह। अब इसको क्या करना है, 4 से गुणा करा देना है समय को। तो 9 गुणे 4 तो ये 36 महीना हो गया। तो 36 महीने में आपका 36 माह हुआ, ये 36 माह हो गया दोस्तों। अब 36 माह में कितने वर्ष बनेंगे, एक साल 12 महीने का होता है एक वर्ष। तो 12 तेईस 36, आपका 36 में 12 का भाग देंगे, 12 तेईस 36, 3 वर्ष आ जाएगा दोस्तों। अब हमें ए बराबर P1+R/100 होल की पावर टी। तो ए इज इक्वल टू पी का मान देखिए कितना दिए दोस्तों, 2,50,000। 1+R का मान 4%/100 होल की पावर 3 दोस्तों। ये 4 से कट किया तो 25 बार में कट गया। तो ए इज इक्वल टू 25, 2,50,000 इंटू 25 के नाम 25, 25 एक 26, तो 26/25 होल की पावर 3। इसको 3 बार ही लिख लीजिए दोस्तों। तो ए इज इक्वल टू 25, 2,50,000 इंटू 26/25 गुणे 26/25 गुणे 26/25। ये देखिए दोस्तों, 25 से 25 कैंसिल, तो ये 10,000 हो गया दोस्तों। फिर 25 चौको 100 हो गया, तो ये 400 हो गया। फिर 25 से काट दीजिए, 25 के नाम 25, 25 के नाम 25, ये 15 बच गया, तो 150 हो गया दोस्तों। 25 छक्का 150, तो 16 बार में कट गया। तो ए इज इक्वल टू 16 गुणे 26 गुणे 26 गुणे 26। अब देखिए ए इज इक्वल टू, ये और इनका गुणा करा लेते हैं, 16 गुणे 26, इनका आ गया दोस्तों 676। अब देखिए क्या करते हैं भाई, अब 16 गुणा इससे करा देते हैं, या 16 छक्का इसका गुणा इससे करा देते हैं। 16 छक्का 96, हासिल लगा 9, 16 सत्ते 112, 112 और 9 100 आपका 21 होता है भाई। 121 की एक हासिल लगे आपका 12, 16 छक्का 96, 96 और 12 देखेंगे भाई, तो 6 2 8, 9 1 10, 108, तो ये 108 हो गया। फिर 26 से गुणा ये कराएंगे अब, तो आपका 26 से गुणा करा दीजिए भाई, तो कितना बन जाएगा, 6 6 36, 3 हासिल, 6 के नंबर 6, 6 3 9, 6 8 48, ये बन गया 6 का नंबर 6। इसके बाद फिर गुणा का चिन्ह लगाया, 2 छक्का 12, 2 का नंबर 2 और 2 1 3, 2 अट्ठे 16 और 2 का नंबर 2। चलिए आ गया 6, 9 2 11, 8 3 11, 11 1 12, 6 4 10, 10 1 11, 6 1 7 1 8 और 2। ये आपका बन गया भाई 2,81,216, यानी ए का मान इतना हो गया। अब हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर कितना बन जाएगा भाई, ए माइनस पी। तो ए का मान 2,81,216 माइनस 2,50,000। देखिए भाई, इसमें घटा रहा हूं तो कितना बन जाएगा, 2,81,100, 2,81,216 में इसको घटा रहा हूँ, 2,50,000 में घटा रहा हूँ भाई। तो 6 1 2 1, ये 8 5 निकल जाएंगे 3, तो 31,216। देखिए कहीं भाई, 31,216, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, देखिए दोस्तों, मनीष एक निश्चित राशि को 5% वार्षिक ब्याज दर पर जमा करता है, जिस पर ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर होती है। 3 वर्ष के अंत में मनीष को मिश्र धन के रूप में 92,610 रुपये प्राप्त होते हैं। मनीष द्वारा जमा की गई राशि कितनी होगी। अब यहाँ पर मिश्र धन दिया है और मूल राशि कितना जमा करता है वो पूछ रहा है। तो P पूछ रहा है भाई, तो पहले P ही लगा दिया, और A का मान दिया है दोस्तों 92,610, और R का मान 5% और T का मान
3 वर्ष के अंत में, तो 3 वर्ष लिख दिया भाई। अब सूत्र होता है ए इक्वल टू पी 1+r/100 होल की पावर टी। ए का मान 92,610 बराबर पी का मान निकालना है 1+r का मान 5/100 होल की पावर 3। तो 92,610 बराबर पी, इसको कट कर दीजिए तो 20 से कट जाएगा, 20 के नाम 20, 20 एक 21, 21/20 होल की पावर 3। अब क्या करना है दोस्तों, अब ऐसा कर लेना है 92,610 बराबर पी गुणे 21/20 गुणे 21/20 गुणे 21/20। चलिए भाई, कुछ कट रहा है तो काटिए। देखिए 9 2 11, 11 7 18, पक्का है 3 से कट जाएगा। 3 7 21 होता है दोस्तों, 3 त्रिको 9 होता है, ठीक भाई। और ये आपका 0 लग गया तो 3 × 24 हो गया ये। और यहाँ पर क्या बच जाएगा दोस्तों, 2 बच जाएगा, 3 7 21, तो ये 0 आ गया दोस्तों। अब देखते हैं फिर से, क्या 3 8 3 11, 11 7 18, फिर से 3 से कट जाएगा, 3 7 21 और 3 का नंबर 3 0, 3 दूनी 6, फिर 2 बच गया, 3 हम 27, तो ये बन गया 10,290। अभी देख लीजिए क्या 3 से कट रहा है क्या, 2 1 3 9 3 12, अभी 3 से कट जाए, 3 7 21 और 3 त्रिको 9 और यहाँ पर बच गया 1 तो 12 हो गया, 3 चौको 12, 3 त्रिको 9, ये 0 हो गया दोस्तों। अब ये 343 0 बराबर पी, ये गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7 बटे 20 गुणे 20 गुणे 20। चलिए भाई 7 से कट गए, 7 का नंबर 7, 7 चौक 28, यहाँ 6 बच गया, 7 नहीं 63 0, फिर 7 से 7 7 49 200, फिर 7 से 7 7 दाम 70, ये 10 बराबर पी बटे ये बन गया 8,000 दोस्तों। अब 8,000 का 10 से गुणा कराएंगे तो पी बराबर 80,000 दोस्तों बन जाएगा ये। देखिए कहीं 80,000 ऑप्शन में आ रहा है क्या भाई, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए राहुल किसी निश्चित धनराशि को 60% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए निवेशित करता है। यदि 2 वर्ष के अंत में, यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन में यहाँ पर 2 वर्ष होना चाहिए, 2 वर्ष के अंत में उसे 11,700 ब्याज प्राप्त होता है, तो वह शुरू में कितनी धनराशि निवेशित करता है। ठीक दोस्तों, मतलब अब यहाँ पर ये मिश्र धन भी शामिल है, ब्याज प्लस मिश्र धन शामिल है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर ए बराबर दोस्तों दिए है 11,700 रुपए, आगे आर का मान दिया है 60% और टाइम का मान दिए दोस्तों 2 वर्ष, और अंत में कह रहा है, तो अंत में हम क्या करते हैं, ए इक्वल टू पी 1+r/100, ये हो जाएगा होल की पावर टी, ये बन जाएगा दोस्तों, और पूरे में -1 बन जाएगा। ऐसे जब भी अंत में कहे तो -1 घटा देना होता है सूत्र में, ये अंत के लिए निकल आता है। मान लीजिए 3 वर्ष के लिए कहता तो यहाँ टी की जगह 3 कर देते, सूत्र यही लगता -1 कर देते दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं भाई, ए की वैल्यू 11,700 इक्वल टू पी। अब देखिए भाई 1+r का मान 60/100 होल की पावर 2 रख देंगे, -1, ये हो गया भाई। अब क्या करेंगे, 11,700 इक्वल टू पी, इसको देखेंगे भाई, 0 0 कैंसिल, 10 का नंबर 10, 10 6 16, तो 16/10 हो जाएगा दोस्तों, होल की पावर 2 -1। चलिए आगे फिर सॉल्व करते हैं, 11,700 इक्वल टू पी, इसको हो गया 16 का स्क्वायर 256 होता है दोस्तों, और 100 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100 होता है, -1 देख लीजिए। अब इस 100 को हम क्या कर लेंगे, लासा ले लेंगे, तो 100 यहाँ चला जाएगा, तो ये बन जाएगा दोस्तों 11,700 इक्वल टू पी इंटू बन जाएगा 256 -100/100। देखिए लीजिए, तो 11,700 इक्वल टू पी, ये बन जाएगा दोस्तों 256 में 100 निकल जाएंगे, 156 बन जाएगा /100। चलिए देख लेते हैं भाई,
अब यहाँ पर देखना है कि किससे कट रहा है किससे नहीं कट रहा है भाई। डिजिटल सम लगा दीजिए, अगर 3 से कटना होगा या 9 से कटना होगा तो देख लेते हैं। 6 5 11 11 1 12, मतलब ये 12 आ रहा है सम डिजिटल लगाने से, तो 3 के पास कट जाएगा। इधर देख लेते हैं 7 1 8 8 1 9, तो 3 से पक्का कट जाएगा दोस्तों। चलिए 3 से काट लेते हैं। 3 5 15, 3 दूनी 6, ये 52 आ गया। 3 त्रिको 9, यहाँ पर 2 बच गया। 3 हम 27, तो आपका 3900 आ गया। 13 चौको 52 होता है दोस्तों, और 13 तियां 39 होता है। 300 ये आ गया। अब यहाँ पर 4 का नंबर 4, यहाँ से फिर कटिंग किया। 4 का नंबर 4, 4 7 28, यहाँ 2 बच गया। 4 5 20, यही 75 बराबर P बटे 100। इसके नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे 1 मान करके, तो P बराबर दोस्तों हो जाएगा 7500। यही आपका आंसर हो जाता है। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही भाई, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, देखिए दोस्तों, ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेशित कोई धनराशि, अब यहाँ पर धनराशि पता नहीं क्या है, लेकिन इसने कोई धनराशि दे दिया है, तो मतलब यह है कि मूल धन ज्ञात करना है हमें। कोई धनराशि 2 वर्ष में, अब यहाँ देखिए अंत नहीं कहा है, 2 वर्ष में 10,164 हो जाती है, तो निवेशित की गई धनराशि फिर वही ज्ञात करना है निवेशित धनराशि। यहाँ पर आपका मिश्र धन ज्ञात किया दिए है 10,164, यानी ए दिए है। चलिए भाई अभी हम देख लेते हैं चक्रवृद्धि आधार पर ज्ञात करने में 10%, आर का मान दोस्तों 10% दिए है। वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेशित कोई धनराशि, धनराशि आपका पी निकालना है, और आर का टी का मान दिए दोस्तों 2 वर्ष, और ए का मान दिए दोस्तों 10,164। चलिए हमें निकालना है तो सूत्र लगा लीजिए। तो क्या होता है भाई, ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर बटे 100 होल की पावर टी। ए की वैल्यू रख दीजिए 10,164 बराबर पी 1 प्लस आर का मान दोस्तों दिया है 10 बटे 100 होल टू दी पावर 2। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल कर दीजिए दोस्तों, तो 10,164 बराबर पी 1 प्लस ये 1/10 हो गया होल की पावर 2, ये 10 का सीधे एलसीएम करके सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। 10,164 बराबर पी, ये बन जाएगा सीधे 10 का नंबर 10, और 10 1 11, तो 11 बटे 10 दोस्तों होल की पावर 2। चलिए आगे इधर आ जाइए दोस्तों, तो 10,164 बराबर P इंटू ये 11 बटे 10 इंटू 11 बटे 10। देखिए यहाँ 2 लिखा था तो हमने 2 बार लिख दिया, 11 बटे 10 गुणे 11 बटे 10। अब देखते हैं भाई, एक बारी 11 से काट करके देखते हैं, शायद 11 से कट रहा है क्या ये। तो 11 से कटने का रूल क्या होता है दोस्तों, हमने बताया था सम डिजिटल और विषम डिजिटल का योग अगर करते हैं तो 0 अगर आता है तो आपका वो 11 से कट जाएगा। देखिए यहाँ पर 1, फिर ये 3, ये 5, ये 4 1 5, 4 1 5 5 1 6, और ये 6 में 6 घटा देंगे तो 0 आ जाएगा भाई, तो ये 11 से पक्का कट जाएगा। ठीक है, तो चलिए 11 से काट रहे हैं, 11 का नंबर, और 11 नहीं है 99, यहाँ 2 बच गया दोस्तों, तो ये 26 हो गया। तो 11 दूनी 22, यहाँ पर बच गया 4, तो 44 हो गया दोस्तों। 11 चौक 44, फिर देखिए 11 का नाम में 11, और 11 8 88, और यहाँ 4 बच गया दोस्तों, 44 हो गया। 11 चौक 44, अब बच गया आपका 84 इज इक्वल टू पी बटे 100 बन गया दोस्तों। अब नीचे बटे 1 मान कर क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे दोस्तों, तो P बराबर 8400 आ जाता है दोस्तों। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, देखिए भाई, ब्याज की गणना 10 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर रुपए x की, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, x का हो चाहे मूलधन का हो या तो मूल राशि का हो या धन राशि का हो, x की राशि पर 12% वार्षिक दर से 2/1/2 वर्ष में प्राप्त मिश्रधन 50,578 होता है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है 3800 रुपये, 38,000 रुपये, बी ऑप्शन है 40,000 रुपये, सी ऑप्शन है 42,000 रुपये, डी ऑप्शन है 36,000 रुपये। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो समय देख लीजिए, समय कितना दिए हमारे पास 10 मासिक
10 मासिक के लिए शब्द कह दिया है, हम इसको दिमाग में रखना है। और जैसे त्रैमासिक कह देता है, छमाही कह देता है, यहाँ पर 10 मासिक कह रहा है, तो 10 मासिक में निकालना है। दर समय कितना दिया, 2 सही 1/2 वर्ष, तो टाइम 2 सही 1/2 वर्ष, इसको करेंगे बटे में, तो 2 दूनी 4, 1 5, 5/2 हुआ। अब ये एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो 12 और मासिक कितना निकालना है, 10 का। तो ठीक है दोस्तों, तो अब देखते हैं क्या करते हैं भाई। ये बन जाएगा 5 दूनी 10 और 2 दूनी 2 छक्का 12 और 2 3 6, तो ये मतलब 3 वर्ष आ गया दोस्तों। अब देखिए आगे, ये दर कह रहा था 12%, तो 12% तो ये हो गया, लेकिन हमें क्या करना है, पहले क्या होता था, त्रैमासिक करते थे तो 3 का भाग दिया करते थे, अब यहाँ पर मासिक कर दिया है, तो अब यहाँ पर दर में 10 का गुणा कराएंगे, और एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो 12 से ही गुणा करा दिया, तो 12 से 12 कैंसिल, 12 से भाग दे दिया, तो 10% ये आ गया दोस्तों। अब क्या करना है, मिश्र धन कितना दिए है, ए बराबर 50,578 और x का मान मूल राशि निकालना है, तो आपका a बराबर p 1 + r/100 होल की पावर 3 बना दीजिए सीधे। तो a का मान 50,578 बराबर p की वैल्यू x दिए है, तो x रख दीजिए दोस्तों। 1 + r की जगह कितना, 10/100 होल की पावर 3, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया दोस्तों, तो 50,578 बराबर x इंटू 1 + 1/10 होल की पावर 3 बन जाएगा दोस्तों। अब ये 10 का नंबर 10 से 11, तो 50,578 बराबर ये x इंटू ये बन जाएगा 11/10 होल की पावर 3, इसको 3 बार ही लिख लेंगे दोस्तों। 50,578 बराबर x इंटू ये बन जाएगा, सीधे इस तरह बना लेंगे, 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10। देख लीजिए 11 से कट रहा है क्या, तो 11 से कट रहे हैं भाई, 11 का नंबर 11, 11 चौक 44, यहाँ से बच गया कितना दोस्तों, 6 बच गया, तो 6 बगल से लग गया, तो आपका बन गया 65, तो 11 पचे 55 हो गया, यहाँ बच गया 10, तो 10 जब बच जाता है तो 107 हो जाता है दोस्तों। 11 नहीं है 99 होता है, तो यहाँ बच जाता है 8। भाई 107 में 99 घट जाएगा, तो 7 बचेगा, 8 बचेगा दोस्तों, 88 बन गया, तो 11 8 88, यानी x इंटू ये बन गया आपका। अभी कुछ नहीं कर रहे हैं इसको, फिर 11 से काट रहे हैं, देखिए 11 चौक 44, यहाँ बच गया 1, तो 19 हो गया, 11 का नंबर 11 और यहाँ 19 में से 11 निकल जाएंगे, तो 8 88 हो, 11 11 8 88, फिर 11 से काटिए भाई, 11 का नंबर 11 और 11 33 और 41 में से 33 निकल जाएंगे दोस्तों, तो 8 बचेगा, तो 8 बगल से लगा, 11 88, यानी ये आपका बना ऊपर x इंटू 1/10 10 10, यानी 1000 बन गया ये, और सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 38,000 ये बन जाएगा दोस्तों, यानी x की वैल्यू 38,000 आ जाती है। देखिए कहीं ऑप्शन में दिए क्या, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, देखिए दोस्तों, एक बैंक है, बैंक में 10,000 की राशि जमा की जाती है, कितने साल के लिए, 2 वर्ष के लिए। उसमें ब्याज दर कितनी लगती है, 20%, तो कह रहा है बैंक में कितनी राशि होगी, यानी 2 साल के बाद कितनी राशि बढ़ जाएगी, 10% वो 20% वो बैंक ब्याज देता है दोस्तों। ऑप्शन है 12,000, 13,600, 14,400, 8,000, तो 8,000 तो होगी नहीं, तो यहीं से गलत हो जाता है हमारा ये। चलिए अब आगे निकालते हैं, क्योंकि जो राशि बैंक में जमा की जाती है वो बढ़ के मिलती है, अगर 2 वर्ष है 20% ब्याज लगती है, तो ये 8,000 नहीं होगा, तो ये गलत हो जाता है दोस्तों, यानी कि डी ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो जाता है। अब इसको आगे देख लेते हैं, पी का मान दिए दोस्तों 10,000 और आर का मान दिए दोस्तों 20% और टी का मान दिए है 2 वर्ष, और तो ए का मान निकाल लेना है भाई। ए का मान P 1 + R/100 होल टू दी पावर T, तो ए की वैल्यू रख दीजिए भाई, P का मान 10,000 इंटू 1 + R का मान 20/100 होल टू दी पावर 2, तो ये हो जाएगा 10,000 इंटू 20 पंजे 100 होता है, तो 1 + 1/5 होल की पावर 2, तो 10,000
इंटू 5 का 5, 5 1 6, 6/5 दोस्तों होल की पावर 2, ये बन जाएगा दोस्तों 10,000। और इसको लिख सकते हैं 6/5 गुणे 6/5। अब देखिए 5 दूनी 10 होता है तो 2,000 आ गया दोस्तों। फिर 5 चौको 20 होता है तो 4,000 400 आ गया। 400 गुणे 36 बन जाएगा। अब ये 2 जीरो ये लग गए, 4 छंग 24 और 4 तेई 12 और 12 2 14। देख लीजिए भाई 14,400। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई देखिए दोस्तों, यदि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर होती है तो रुपए 12,500 की राशि पर 10% की वार्षिक दर से 2 वर्ष बाद कुल देय मिश्रधन कितना होगा। देखिए अब यहाँ मिश्रधन स्पष्ट कर दिया है और यहाँ पर पी दिए है। पी का मान दोस्तों 12,500 और आर का मान दोस्तों 10% और टी का मान दोस्तों 2 वर्ष दिए हैं और तो ए का मान निकालना है दोस्तों। तो ए बराबर होता है P1 + R/100 होल टू दी पावर टी। ए इज इक्वल टू 12,500 1 + R का मान कितना है दोस्तों 10/100 होल टू दी पावर 2। ये 12,500 1 प्लस ये 0 0 कैंसिल 1/10 होल टू दी पावर 2 और ये 12,500 ये बन जाएगा 10 का नंबर 10 10 से 11 11/10 दोस्तों होल की पावर 2। अब इधर आ जाइए दोस्तों, तो 12,500 जिसको लिख सकते हैं 11/10 इंटू 11/10। अब ये देख दोस्तों 0 से 0 ये 2 जीरो कैंसिल हो गए भाई। 125 गुणे 11 गुणे 11 125 गुणे 11 अगर हम 121 होता है दोस्तों। अब हम क्या कर देते हैं, देखिए गुणा करा लेते हैं। गुणा करा रहे हैं भाई तो देखें 1 पंचे 5 होता है, 1 दूना 2, 1 का नंबर में 1, फिर ये आ गया 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 1 5, 2 का नंबर में 2, फिर यही उतर आएगा 1 का 5 2 1 जोड़ लीजिए 5 2 5 5 6 6 1 7 ये हो गया दोस्तों। अब देखते हैं 2 2 4 4 हो जाता है, नहीं 5 5 10 ये हो जाए 5 5 10 10 से 11 दोस्तों। ये 5 5 10 10 से 11 2 2 4 1 5 और आपका 1 15,125 दोस्तों। देखिए 15,125 सी ऑप्शन इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई देखिए भाई, ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए यदि 5,000 की धनराशि को 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्ष की अवधि के लिए निवेशित किया जाता है तो 3 वर्ष बाद प्राप्त मिश्रधन कितना होगा। कितना होगा भाई 8,640 8,000 8,480 8,680। देखते हैं भाई क्या बनेगा। चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें, पी का मान दोस्तों दिए 5,000 दोस्तों। देखिए यहाँ पर दे रखा है 5,000, धनराशि 20%, आर का मान 20% दोस्तों। ब्याज की दर 3 वर्ष बाद, टी का मान 3 वर्ष दिए भाई। आपको मिश्रधन ए आउट करना है तो ए इज इक्वल टू P1 + R/100 होल की पावर टी। ए इज इक्वल टू पी का मान दोस्तों 5,000 देख लीजिए और 1 + R का मान 20/100 होल की पावर टी का मान 3। तो ए इज इक्वल टू 20 पंजे 100 होता है दोस्तों। तो 5,000 इंटू 1 + 1/5 होल की पावर 3 इसको लिख सकते हैं दोस्तों ए इज इक्वल टू 5,000। ये 5 का नंबर 5 5 1 6 तो 6/5 गुणे 6/5 गुणे 6/5 यानी 3 बार लिख लिया। क्यों? क्योंकि ये 3 की पावर लिखा है दोस्तों। देखिए अब देखिए 5 से काट लीजिए, 5 का नंबर 5 तो ऊपर 1,000 हो गया, फिर 5 से कट गया तो 5 दूनी 10 हो गया, 200 हो गया, फिर 5 से कट गया तो 5 चौको 20 हो गया दोस्तों। अब ये 40 ऊपर पहुंच जाता है, 40 गुणे 6 6 6 6 का क्यूब दोस्तों। अगर नहीं पता है तो मेरी प्लेलिस्ट की वीडियो ओपन करिएगा और शुरुआत वाली जो पहला डेज है उसमें मैं बता चुका हूँ, क्यूब सारे बता चुका हूँ, स्क्वायर निकालने का तरीका बता चुका हूँ। तो आप वहाँ पहुँचिएगा तो मैं सीधे रखता हूँ। 6 का क्यूब होता है दोस्तों 216। अब ये a बराबर 1 0 ये रख देंगे, 4 छंग 24। अब देखिए भाई ये इकाई के अंक में 0 है, दहाई के अंक में 4 है। इकाई के अंक में 0, दहाई के अंक में 0, ये भी
गलत हो गया। इकाई के अंक में 0, दहाई के अंक में 8 है, ये भी गलत हो गया। इकाई के अंक में 0, दहाई के अंक में 8 है, ये भी गलत हो गया। इकाई के अंक में 0, दहाई के स्थान में 4, तो ये 4 आ गया, मतलब 86 आएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, देखिए भाई, ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए 10% की वार्षिक ब्याज दर पर निवेशित रुपए 1000 की राशि पर 3 वर्ष बाद दे कुल मिश्र धन कितना होगा दोस्तों? 1331 होगा, 1300 होगा, 1376 होगा, 1390 होगा। देखते हैं भाई, तो 10% आर का मान दोस्तों 10% दिया है। निवेशित कितना है भाई? पी का मान निवेश करता है 1000 निवेश कर रहा है, 3 वर्ष बाद टी का मान दिए भाई, टाइम है पीरियड 3 वर्ष। अब हमें निकालना क्या है? ए निकालना है। मिश्र धन कितना होगा? तो ए निकालना है। अब ए बराबर सूत्र होता है भाई P1 प्लस आर बटे 100 होल टू दी पावर टी। ए इज इक्वल टू पी का मान दोस्तों दिए 1000 इंटू 1 प्लस आर का मान दिए दोस्तों 10 बटे 100 होल टू दी पावर टी। 3 दिए, 0 0 कैंसिल दोस्तों, तो 1000 इंटू 1 प्लस 1 बटे 10 बन जाएगा होल टू दी पावर 3। ये 1000 ये बन जाएगा 10 का नंबर 10, 10 है 11, 11 बटे 10 होल की पावर 3। अब ये बन जाएगा दोस्तों 1000 इंटू 11 को लिख सकते हैं 11 बटे 10 गुणे 11 बटे 10 गुणे 11 बटे 10, ये 3 बारी लिख दिया क्योंकि 3 की पावर लिखा हुआ है दोस्तों। 0 0 0 0 0 से ये 0 कैंसिल। 11 का क्यूब भी होता है भाई 1331। 1331 कहीं ऑप्शन में आ रहा है क्या भाई? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर दोस्तों। तो आज की क्लास आपकी यहीं समाप्त करते हैं। जैसे कहा जाता है भगवान ने हर इंसान को हीरा बना के भेजता है। भगवान जो है होता है इंसान को सबको हीरा बना के भेजता है, लेकिन चमकेगा वही जो अपने आप को ज्यादा घिसेगा। ठीक दोस्तों, तो अपने आप को मेहनत के तौर पर घिसना है, हालांकि उस तरह नहीं घिसना कि आप रगड़ रगड़ के घिसते जाएं। आपको मेहनत करना है और आपकी अंतिम प्रहार की चरण में हम चल रहे हैं। आप अगर मेहनत करेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी, सफलता आपके चरणों में मिलेगी आपको। इसलिए मेहनत करते रहिए। 17 तारीख और 18 तारीख को आपका पेपर है। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ रहेंगी। आप हमारे वीडियो को देखते रहिए, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को विजिट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, लाइक भी करिए दोस्तों। धन्यवाद।